गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 44 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है जैशन अल्फ़ा से। आज के टॉपिक के अंदर हम जैशन परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में समझेंगे, जिसको हम जैशन अल्फ़ा भी कहते हैं। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम रिस्क एडजस्टेड मेथड की बात करते हैं तो ये भी एक मेथड है जिससे हम एनालाइज करते हैं। Gentian alpha, also known as the Gentian Performance Index, is a measure of the excess returns earned by the portfolio compared to the returns suggested by the CAPM model. It represents by the symbol of this. The value of the excess return may be positive, negative और जीरो। अगर हम जैशन अल्फ़ा की बात करते हैं तो इसको हम जैशन परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कहते हैं। इसका मेजर हम तब करते हैं जब हमें अपने एक्सेस को देखना हो कि किस तरीके का रिटर्न हमें एक पोर्टफोलियो से अर्न हो रहा है, जिसको हम कंपेयर करते हैं अपने रिटर्न से, जिसको हम एडजस्ट करते हैं CAPM मॉडल से, मींस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से। ये रिप्रेजेंट करता है इस सिंबल से, और जो वैल्यू होती है एक्सेस रिटर्न की, या तो पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होएगी या जीरो होगी। इसके बाद हम समझते हैं कि जैशन मेजर क्या है। द जैशन मेजर और द जैशन अल्फा इज अ रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर दैट रिप्रेजेंट द एवरेज रिटर्न ऑन ए पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट above or below that predicted by the capital asset pricing model. Given the portfolios or investments beta and the average market return, the metric is also commonly referred to as simply alpha. तो जो जैशन मेजर है और जो जैशन अल्फ़ा है वो एक रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस है, जिसका मेजर हम करते हैं कि जब हमें रिप्रेजेंट करना हो कि क्या हमारी एवरेज रिटर्न है हमारे पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट की, तो हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं या तो अबव या बिलो, जब हम उसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से देखते हैं। तो जो हमारा गिवन पोर्टफोलियो होता है या जो इन्वेस्टमेंट बीटा होता है और जो भी हमारा एवरेज मार्केट रिटर्न होते हैं, तो जो मैट्रिक में, अगर हम मैट्रिक में इसको समझें, ये रेफ़र करता है उस सिंपली अल्फ़ा को। तो मीन्स हमने जो इस सिंबल की बात की थी तो उसको हम कह सकते हैं ये अल्फ़ा है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ की टेक अवेज बताता हूँ जैशन अल्फ़ा के। द जैशन मेजर इन द डिफरेंस इन हाउ मच अ पर्सन रिटर्न वर्सेज द ऑल ओवर मार्केट। कि जो जैशन मेजर है वो बताता है कि क्या डिफरेंस है कि कितना एक पर्सन रिटर्न कमा रहा है एक ओवरऑल मार्केट से। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जैशन मेजर इज़ कॉमनली रेफर टू एज अल्फ़ा व्हेन अ मैनेजर आउट परफॉर्म्स द मार्केट कॉन्करेंट टू द रिस्क दे हैव डिलीवर्ड अल्फ़ा टू देयर क्लाइंट्स। जैशन मेजर हम कॉमनली रेफ़र करते हैं अल्फ़ा से, और हम ये देखते हैं कि जो भी मैनेजर के आउट परफॉर्मेंस है किसी मार्केट कॉन्करेंट रिस्क के अंदर, तो जो डिलीवर्ड अल्फ़ा होता है उनको हम अपनी क्लाइंट्स को देते हैं। मीन्स कि अल्फ़ा जो होता है वो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। द मेजर अकाउंट्स फॉर द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न फॉर द टाइम पीरियड। कि जो मेजर हम इसका करते हैं, मीन्स जैशन अल्फ़ा का जो हम मेजर करते हैं वो एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में करते हैं, जो कि एक टाइम पीरियड के अंदर होती है। उसके बाद मैं आपको कुछ एक रियल एग्जांपल बताता हूँ जैशन मेजर के। तो एज्यूमिंग द CAPM इज़ ए करेक्ट, जैशन अल्फ़ा इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग 4 वेरिएबल्स। यूजिंग दिस वेरिएबल्स द फॉर्मूला फॉर द जैशन अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा इक्वल्स टू R ब्रैकेट में स्मॉल i माइनस R ब्रैकेट में F प्लस बीटा प्लस ब्रैकेट में RM माइनस RF। तो अगर हम बात करें कि जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो CAPM है, मींस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, वो हमारा करेक्ट है, तो जैशन अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के लिए हम 4 वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो जब हम इन वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं तो वो हम अपने जैशन अल्फ़ा के फार्मूले में यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि फार्मूला तो हमारा ये हो गया, और इसके अगर हम बात करते हैं तो RI का मतलब क्या है, द रियलाइज्ड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट। की जो भी हमें पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट से जो भी एक रियलाइज्ड रिटर्न हो रहा है वो क्या है, RI। RM का मतलब यहाँ पे क्या है, द रियलाइज्ड रिटर्न ऑन द अप्रोप्रिएट मार्केट इंडेक्स। कि जो हमारा अप्रोप्रिएट मार्केट इंडेक्स है वहाँ से हमें क्या रियलाइज्ड रिटर्न मिल रहा है। RF का मीन्स क्या है, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न फॉर द टाइम पीरियड। कि हमारी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है किसी टाइम पीरियड के अंदर, तो वो हमारी RF होगी। उसके बाद बीटा क्या है, द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट विद द रेस्पेक्ट टू द चूजन मार्केट इंडेक्स। कि जो बीटा है वो क्या है, किसी पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का जिसके अंदर हम रेस्पेक्ट करते हैं कि उसके अंदर हम चूज़ करते हैं अपने मार्केट इंडेक्स को। तो अगर हम एग्जांपल से समझें इसको कि एज्यूम म्यूचुअल फंड रियलाइज्ड रिटर्न ऑफ 15% लास्ट ईयर। कि जो म्यूचुअल फंड है वो ये रियलाइज करती है कि जो रिटर्न है लास्ट ईयर का वो 15% होगा।
तो हम एक एप्रोप्रिएट मार्केट इंडेक्स में इस फंड का जो रिटर्न देखते हैं वो कितना है 12%। तो जो बीटा है इस फंड के अंदर वो हम अपने सेम इंडेक्स के अंदर देखते हैं, तो वो कितना है 1.2, और जो रिस्क फ्री रेट है वो है 3%। तो हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा को। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अगर आप ये देखेंगे कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आर आई हमारा क्या है, मीन्स पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट का रियलाइज रिटर्न कितना है 15%। 15% हमने यहाँ लिख दिया। उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी किसको, आर एम प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। तो जो हमारा क्या बीटा जो है वो कितना है 1.2%, है ना, 1.2 है। और जो हमारा आर एम है वो कितना है, जो कि हमारे मार्केट इंडेक्स के का जो रियलाइज रिटर्न है वो कितना है 12%, है ना। और जो हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है 3%। तो हम लोग इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15 माइनस 13.8% इक्वल्स टू 1.2%। तो अगर जो हम जिस तरीके से जैशन अल्फा को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर कैलकुलेट होकर आएगा वो 1.2% आएगा। तो हम इसको ये बताते हैं कि जो ये बीटा हमारा आया है 1.2 का, है ना, जो हमने बीटा लिया था, जो गिवन बीटा था हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर वो 1.2 था। तो जो म्यूचुअल फंड है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ज़्यादा रिस्कियर है किसी इंडेक्स से, तो हम अर्न करेंगे ज़्यादा। तो जो पॉजिटिव अल्फ़ा है वो एक एग्जांपल को शो करता है कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो अर्न कर रहा है मोर देन द इनफ रिटर्न, कि जितना वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा वो अर्न कर रहा है उस म्यूचुअल फंड से। तो हम कंपनसेट करते हैं उस रिस्क को जो कि हमारे पूरे साल के अंदर होती है। और साथ साथ हम म्यूचुअल फंड के जो भी रिटर्न्स हैं, मीन्स जो भी हमारा 13% था, मीन्स कि जो भी हम रिटर्न ले रहे हैं वो कितना लेंगे 13%। तो हम कैलकुलेट करेंगे उसको वहाँ पे 0.8% माइनस 0.8%, मीन्स कि अगर आपका जो आंसर है अल्फ़ा का, जैशन अल्फ़ा जो आंसर है वो नेगेटिव है, तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो ज़्यादा अर्न नहीं करेगा अपने रियलाइज्ड रिटर्न से, जो कि एक गिवन अमाउंट ऑफ रिस्क के अंदर ली जा रही है ना। तो अगर आप ये देखते हैं कि अगर आप के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो अल्फ़ा का अगर जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो उससे ये होता है कि हम पर्टिकुलरली किसी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हैं जिसका हमने एक्सपेक्टेशन किया था। और अगर आपका अल्फ़ा नेगेटिव है तो आप ये एज्यूम करेंगे कि जो भी आप रिटर्न ले रहे हैं अपने पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट से, तो वो आपको आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से भी कम क्या दे रहा है, रिटर्न दे रहा है। तो जो जैशन अल्फ़ा है उसके बारे में हमने इस टॉपिक के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं। तो हमने जैसे कि बात की थी कि जो जैशन अल्फ़ा होता है वो एक मेजर है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि जो जैशन अल्फ़ा है उसको हम जैशन परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कहते हैं। इसका मेजर हम तब करते हैं जब हम अपने एक्सेस रिटर्न को अर्न कर रहे हैं किसी पोर्टफोलियो के अंदर और उसको कंपेयर करते हैं हमारे रिटर्न जो कि सजेस्टेड किए जाते हैं CAPM मॉडल से, मीन्स कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल से। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके सिंबल से, अल्फ़ा के सिंबल से। तो जो वैल्यू है वो जो एक्सेस हो रही है रिटर्न, अगर वो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी या जीरो होगी, ठीक है। तो आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया कि जो जैशन मेजर है उसको हम जैशन अल्फ़ा भी कहते हैं। ये एक रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि हमारा किसी पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट में क्या एवरेज रिटर्न हो रहा है। अगर हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो अबव है या बिलो है अपने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से, तो हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे गिवन पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो बीटा है वो एक एवरेज मार्केट ऑफ रिटर्न है। तो हम सिंपली ये कहते हैं कि जो जैशन अल्फ़ा होता है उससे हम पर्टिकुलरली किसी पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट का एवरेज रिटर्न देखते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों को कवर किया था। उसके बाद मैंने आपको इसका एक फार्मूला और बताया था इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो वहाँ पे हमने जैसे कि मैंने बताया था कि इस अल्फ़ा जो हम जैशन अल्फ़ा निकालते हैं, मीन्स कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर हम 4 वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो आपने जैसे कि बताया था कि अगर हम 4 वेरिएबल्स की यहाँ बात कर रहे हैं तो एक क्या है RI, RF, RM एंड बीटा। तो RI का मीन्स क्या है कि जो भी रियलाइज्ड रिटर्न हमें किसी पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट से हो रहा है। RM का मीन्स क्या है कि जो भी रियलाइज्ड रिटर्न हमारे एक एप्रोप्रिएट मार्केट इंडेक्स से हो रहा है। और RF का मतलब क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि एक टाइम पीरियड के अंदर हमें हो रही है। और लास्ट में क्या है बीटा, बीटा उस पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट के बताता है जो कि हमें मार्केट इंडेक्स से चूज़ की जाती है। तो उसको हमने एक न्यूमेरिकल से भी समझा यहाँ पे कि किसी म्यूचुअल फंड का जो रियलाइज्ड रिटर्न है वो 15% है लास्ट ईयर,
तो और उसके अप्रोप्रिएट मार्केट इंडेक्स का जो फंड है वो रिटर्न किसका है, उसका 12%। और जो बीटा है उस फंड का एक सेम इंडेक्स के अंदर वो कितना है, 1.2। और रिस्क फ्री रेट हमारी कितनी है, 3%। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है इस फंड के अल्फ़ा को, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए हम अल्फ़ा के जो भी फॉर्मूला है हमारा RI माइनस RF प्लस बीटा इंटू RF माइनस RM, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 1.2, और वो जो आंसर आया था वो हमारा पॉजिटिव में आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो हम लोग उसके बेसिस पे ये देख सकते हैं कि मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव में है, तो उस पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट से मैं ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना मैंने एवरेज एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को इतना ही रिटर्न होगा, उससे ज़्यादा मैं उससे रिटर्न ले रहा हूँ। और अगर मेरा आंसर नेगेटिव में आता, जैसे कि हमने बात किया था कि अगर मैं अपने जो म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न को वो 13% कर देता हूँ, जो कि मेरा कितना था, 12% था क्वेश्चन के अंदर, तो जो आपका आंसर आएगा वो 0.8% में आएगा माइनस में। तो जो नेगेटिव अल्फ़ा है वो शो कर रहा है कि जो भी हमारे पर्टिकुलर ही फंड के अंदर से जो भी हमें रिटर्न मिल रहा था या एक्सपेक्ट हमने जो किया था वो उससे कम हमें मिल रहा है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।